2027 में तीसरे सबसे बड़े यूनाइटेड स्टेट्स, चीन और ये प्रगति हम लोगों ने किया। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ 6.5% चल रहा है। दुनिया में और कोई बड़ी अर्थव्यवस्था इस गति से उसका जीडीपी ग्रो नहीं करता जिस गति से हमारा। हम लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8%, 9%, 10% या डबल डिजिट। और ये लगातार, ये सिर्फ पिछले वर्ष की बात नहीं, जब से हमारी सरकार आई, हम लोग की पार्टी की सरकार है 2014 से, तब से रेट ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेट किया। 6%, 8%, 9% ये हमारे सरकार का रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि अर्थव्यवस्था इस गति से बढ़ रही और यह गति दुनिया में सबसे तेज गति है। ये ऐसा नहीं हो जाता। इसलिए दो कारण, इसके 2-3 पहलू पर काम करना पड़ता है, तब जाके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे बढ़ती है हम बता दें। उसके 3-4 चीज की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण। एक तो जो आपका नियम कानून, अर्थव्यवस्था को जो नियम कानून डिफाइन करता है, उसमें बदलाव करके ऐसा करना है ताकि लोग निवेश आसानी से कर सकें और अपने निवेश करने में उनको कोई कठिनाई नहीं, उद्योग लगाने में कठिनाई नहीं, उद्योग लगाने के जो भी पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन है वो उपलब्ध है। यानी कि नियम कानून पर रेट में कमी, 10-25 नियम है उसमें कमी। अब हम बता रहे हैं अपने ही विभाग का, हमारे विभाग में यह नियम था हमारे डिपार्टमेंट कि साहब आप कहीं पर अगर थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं या सौर ऊर्जा प्लांट लगाते हैं, आप बेचिएगा कहीं पावर जनरेट करके, तो आपको बताना है कि हाँ साहब तो हम अपना पावर यहाँ जनरेट करेंगे, पटना में जनरेट करेंगे, आप गुवाहाटी में बेचेंगे या आसाम में बेचेंगे या अरुणाचल में बेचेंगे या गुजरात में बेचेंगे या मध्य प्रदेश में बेचेंगे। तब वहां तक के लिए आपको ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाती है। हम लोगों ने उसको बदल दिया। हमने अपना ट्रांसमिशन क्षेत्र जहां जहां कमजोरी थी उसको दूर करके हमने कह दिया कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम पूरे देश में है, हर जगह। सिर्फ बिहारी में हम करीब 14-15 जगह बना रहे, हर जगह आप कहीं कनेक्ट हो जाइए और आप पूरे देश से कनेक्टेड। आज आप उत्तर प्रदेश को पावर भेज सकते हैं, कल आप महाराष्ट्र को भेज सकते हैं, परसों आप दिल्ली को भेज सकते हैं। हो गया था, पूरा देश एक मार्केट हो गई। इसको कहते हैं रूल्स और सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करना के बारे में सोचती है। ऐसे ही कुछ बातों के बारे में सोचती है, जिसका ध्यान इस ओर नहीं जाता है वो देश का विकास नहीं कर सकता है। आप लोग ये समझिए और इसमें विभेद करना सीखिए कि कौन पार्टी किस तरह की बात कर रही है, किस पार्टी का दिमाग किस ओर लगा हुआ है। क्या किसी पार्टी का दिमाग इस ओर लगा रहा है कि कैसे विकास हो, तो बिहार का विकास हो, यह सोचिए। या कि उसका दिमाग सिर्फ जात पात पर या ऐसे ही कोई गलूल मामलों में लगा हुआ है। क्या उसके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है कि हम बिहार का विकास करें, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने, लोगों का प्रतिवर्ती आय बढ़ाने के लिए, पर क्या करेगा उसको तो सोचिए, ये समझिए और उसी हिसाब से समझिए, तभी जाकर के सुधार होगा। मन के कीड़ा को निकालिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तो ये किया, हम लोग सरकार ने क्या। दूसरा, कोई भी विकास तभी हो सकता है जबकि आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना क्या है? कम्युनिकेशन, रोड, रेलवे, पावर, इसको कहते हैं आधारभूत संरचना। यानी कोई भी उद्योग लगा, कोई भी विकास काम
इसके बिना नहीं हो सकता। तो उसको हमको विकास करना और हम लोग ये देश की बात है, हमारे सरकार की बात, हमारे प्रधानमंत्री की बात। क्या क्या आप पूरे देश में देख रहे हैं। आज 14 के पहले का आप ये रोड सिस्टम देखिए, नेशनल हाईवे सिस्टम, और आज का नेशनल हाईवे सिस्टम। पहले आपको 2014 से पहले 4 लेन कहीं कहीं मिलता, आज आप जाइए 4 लेन एक्सप्रेस वे है। कभी कोई सुना था एक्सप्रेस वे करना? एक्सप्रेस वे है जहां पर कि आप कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पर आपको चलना बाध्यकारी है। एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल, उस पर मतलब कि थोड़ा गाड़ी नहीं आ जाएगा, 20 रुपए नहीं आ जाएगा, उसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये आधुनिक, तब क्या होगा कि माल आपका तेजी से एक जगह से दूसरी जगह, तब आपका जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इस प्रकार से होगा कि आपका जो उत्पाद है दुनिया में कम्पीट कर सकते। ये सब सोच तो हम लोगों ने 4 लेन बनाया, पूरे देश एक्सप्रेस से बनाया। और देखिए सामने झलकता है 4 लेन हमारे यहाँ सब 4 लेन हो गए, और एक 4 लेन हो रहा है पटना सासाराम पूरा ग्रीन फील्ड। एक और होगा हम लोग बनाएंगे, इसको क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में कुछ जोड़ने की आवाज है। इसके बारे में पुनः गडकरी से बात हुई, गडकरी से बात हुई तो उस समय NHAI के चेयरमैन कोई बुला लिए थे वो, और जो सचिव है वो आगे उसको भी बुला लिए थे। तो मेरे ख्याल से अभी हो जाएगा। तो हम लोग का दिल्ली जाने का समय अभी जो 9 घंटा लगता है, अभी 11 घंटा लगता है, उसका 8 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाइए, गाड़ी उठाई चले जाइए। फिर काहे के लिए करा काहे के लिए ट्रेन पकड़ गाड़ी उठाइए, बिना से खाते पीते पहुंच। यह है विकास, लेकिन हम लोगों ने किया, सरकार ने। इसी तरह से रेलवे में ट्रेन का स्पीड है, तीसरा लाइन बढ़ा है हम लोग, वंदे भारत ये विकास। लेकिन रेलवे में अभी विकास अभी और बहुत होना बाकी है। हमको अपने फ्रेट सिस्टम में विकास करना। अभी देश का ज्यादातर माल जाता है ट्रक से, उसमें समय लगता है, पैसा भी नहीं लगता। हम लोग का मकसद है, हम लोग सरकार का मकसद है कि वो जाए रेल से, उसमें पैसा भी कम लगता है, तेजी से पहुंचता है। आप हम लोग यही कहेंगे जान दीजिए। एक तो माफी मांगा, भूल गए साहब, माफी मांग हुआ क्या कि बिहटा के पहले से लेकर आप बिहटा के बाद पर कोई वर्ग तक एकदम फैल कर जाए तो विलंब हुआ, आधा घंटा हो गया, तो सीरियसली हो रहा है। कहा किया कि अपना खाना वाला को भेजो, करेगा, तब जाकर के इधर हम यहाँ आरा देश निकल रहा है। इधर से खाली किया, उधर से खाली किया, तब जाकर के हमको जाना था सेना, वहां पर दिखाएगा, तो वहां पर पहुंचे लेट, तो वहां से लेट होने के कारण यहाँ आपके सामने लेट। लेकिन हम बता रहे हैं, तो रेलवेज को हम मजबूत कर रहे हैं, रोडवेज को हम मजबूत कर रहे हैं, एयरलाइंस को हम मजबूत कर रहे हैं। अब एयर सेवा में क्या कर रहे हैं? अब पटना में तो नया टर्मिनल आप देख रहे हैं, बिहटा का हो गया स्वीकृत। जो हम लोग का सपना था कि हवाई जहाज यहाँ लैंड करे आरा के बगल में, तो साकार हो गया। प्लेन पकड़ लीजिए, जो मैं कहा करता था लोगों को लगता था कि सब सही बात हवा हवाई, लेकिन हो गया, साकार हो गया। अब उसका टेंडर भी हो गया, एक तो कंपनी को अलॉट हो गया उसका टर्मिनल वगैरह बनाने के। एक इसके अलावा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार एक और देश में और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हम लोग विकास। ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोस्ट महंगी बनेगा नालंदा में। बिहार से प्रस्ताव वही गया कि नालंदा बनाया जाए। ये लोग सोच ही रहे थे कि नीतीश अगर बनवाएंगे इंटरनेशनल, तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कहाँ बनाएंगे, नालंदा की बहुत जरूरी है वहां पर। उसके अलावा हम लोग पूरे देश से 120 उड़ान का सेंटर बना, उसमें बिहार में 7 या 8 उड़ान का सेंटर। तो पूर्णिया में तो काम आगे बढ़ गया, उसका टर्मिनल का जो टेंडर था, वो टेंडर का ये जो फाइनेंशियल बिड है 10 फरवरी को खुल गया।
उसका जो अप्रैल का जो होता है टेक्निकल, उसका भी टेंडर 10 फरवरी को खुल गया। तो पूर्णिया है, उसका फिर भागलपुर में बनेगा, मुजफ्फरपुर में भी बनेगा, वाल्मीकि नगर में भी बनेगा। ये सब उड़ान के केंद्र है। तो ये सब उड़ान के केंद्र, मधुबनी में भी बनेगा, सहरसा में, ये सब आरा के बगल में तो इतना नहीं है दुर्गा जी, बुलवा पार करा दुर्गा को, दुर्गा चौक पर। तो ये तो ये हम बताते हैं, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, रोड, रेलवे, एयरलाइंस, ये सीरियस है। हम लोग सरकार का ये सोच, इसे छोटे विकास का सोच, देश का सोच, देश का सोच। इसके बाद पावर के ये सोच। आजादी के बाद से लेकर जब तक सरकार, तब तक कोई ये हिम्मत किया था काम के लिए कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे, कोई सरकार नहीं किया। कितना हो गया था आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक, कितना साल हो गया? 14+14 लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम हर गांव को विद्युतीकृत कर देंगे, इतने दिन में आपको बना दिया मंत्री। सरकार हम निर्णय तो सरकार का था, हम तो उसको एक्सिक्यूट करने वाले, उसको मूल रूप देने वाले, लेकिन और उसके बाद सरकार ने किया कि हर घर करीब 4.5 करोड़ घर को होते दे दिया, हर घर सभी से सर्टिफिकेट सब राज्य से ले लिया कि हमारा कोई घर नहीं छूटा। सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिव का दस्तखत किया हुआ सर्टिफिकेट हमारे पास है कि हमारा कोई घर। ये सर्टिफिकेट हम अपनी बात नहीं करते, ये सरकार की बात, ये आधारभूत संरचना की। इसी तो ये आधारभूत संरचना का उसका निवेश, आइए निवेश हमेशा चलते जाए। हर साल हम लक्ष्य देते हैं, हमारी सरकार लक्ष्य देती है कि हमारा निवेश इतना होगा, उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इतना होगा। इस साल उसके लिए हमारे बजट में 1.5 लाख करोड़ हम एडिशनल रखे, जो कि हम राज्यों को देंगे पैसा, या केंद्र सरकार जो निवेश कर रही है तो कर ही रहे, हमारी जो कंपनियां कर रही है तो कर ही रहे। उसके अलावा राज्य सरकारों के लिए 1.5 लाख निवेश होगा, तब जाकर के विकास, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, 75,000 सीट हम और जोड़ने जा रहे हैं मेडिकल में, 75,000 सीट और जोड़, जिसमें कि पीजी इंक्लूडेड। IIT हम जो नए 4 IITs बनाए, ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बिहार का बात जोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग बिहार के हैं। 4 नए IITs में हम अपना आधारभूत संरचना और सीट्स बढ़ा है। यहाँ पटना IIT का भी उसमें नाम, इसका भी बनेगा, इसका भी सिंचाई व्यवस्था, वो भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या हुआ बिहार में, सड़क कोशिश है। ये आधारभूत संरचना में या टूरिज्म विकास करने के लिए हम बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, उसमें हमारे जो रोड सब है वो सब बन रहे और एक्सप्रेसवेज बन रहे, जो कि हमारे बिहार को करके जाए। आधारभूत संरचना हुआ, निवेश हुआ, बिहार के लिए हम बता दिए सड़क कोसी कैनाल, बिहार के लिए और मखाना बोर्ड, बिहार में जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट और स्थापित हो रहा है, ये बिहार में स्थापित हो रहा है। अब तो लोग तो हल्ला किए क्योंकि बिहार में बिजनेस फोकस हो रहा है, बिहार में बिजनेस फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार बहुत पीछे रह गया है बाकी राज्यों से, तो इसके लिए जो विशेष फोकस होना आवश्यक है। कुल मिला करके जो उसमें बहुत सारे हैं, महिलाओं के लिए, महिला उद्यमी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रति महीने। आप अगर ये निवेश करना चाहती है तो 2 करोड़ तक को आपको सहायता मिलेगी। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको बढ़ा करके लिमिट 5 लाख कर दिया गया। आप लोग देखते हो 5 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड। कुल मिला करके विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बात, उसके लिए हमने प्रावधान किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये रिसर्च 10,000 करोड़ का। तो कुल मिलाकर के अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो भी राशि बचा सकते थे उससे निवेश की व्यवस्था की, भविष्य की व्यवस्था की, ताकि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का बढ़ता है। आइए तब जबकि हमने डिफेंस के लिए जो प्रावधान होता है वो पहले से जारी किया है। डिफेंस का भी मॉडर्नाइजेशन हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो करना बहुत आवश्यक है डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हमारे उत्तरी सीमा पर जो देश है वो अपनी ये डिफेंस को काफी मजबूत कर चुका है। हमें करना है और हमें बॉर्डर पर रोड तो भी बनाना है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया और उसके लिए भी हमने पर्याप्त प्रावधान किया। हमने प्रावधान किया, हम जो ग्रो कर रहे हैं, हमने ऊर्जा उत्पादन की क्षमता काफी जोड़ा अपने समय, लेकिन उसके अलावे 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का प्रावधान हमने किया है इस वजह से। देखिए आप न्यूक्लियर एनर्जी 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट्स, ताकि हमारा एनर्जी का कहीं शॉर्टफॉल नहीं। बहुत सारे पहलू है, इसको बताने हमें लग जाएगा, लेकिन ये जैसे कि हमने कहा शुरुआत में, ये दर्शाता कि सरकार कैसी, सरकार का सोच क्या सरकार सिर्फ आलू फालतू बात करती है या सरकार वो करती है जिसके लिए चुनी गई। सरकार किस लिए चुनी जाती है? विकास, देश को विकसित करना। अब प्रदेश का सरकार जो रहता है प्रदेश को विकसित, ऐसे लोग चुनिए, ऐसे ही लोगों को चुनिए जो कि विकास है, जिसके मतलब विकास हो वैसे ही लोगों को, तब जाके विकास हो। अगर जाति मन में उठता रहेगा और जाति के नाम से कीजिएगा तो विकास का कुछ नहीं होगा। और जाति आपका जो है वो भी गरीब रहेगा, बाकी सब लोग भी गरीब रहेंगे, यही होगा। मैं पूरा आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा, कारण मैंने बता दिया। इसका भी उपाय हो रहा है, ये आप देखे होंगे कि ये लिमिटेड डेली से बन रहा है, उसके साथ साथ रोड भी चौड़ा हो रहा है, लेकिन इसका आधारभूत उपाय कुछ दूसरा है। इसका आधारभूत उपाय ये है कि यहाँ से मतलब कि ट्रक माल ट्रक से नहीं जाए, रेल से जाए। तो ये सब जो हम लोग देखते हैं ये कचरा नहीं है, ये संभव है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि रेल मंत्रालय जो लक्ष्य है, देश ने जो लक्ष्य रखा है वो करेगा। अगर मैं रहता यहाँ तो मैं जरूर कहता कि साहब तो बालू का जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रक से क्यों हो, रेल से हो। हमने वहां पर साइडिंग भरा, हमने शिलान्यास किया है। अब वहां पर वहां पर आप बनाइए, वही बालू लोड हो और ट्रेन से जाए उत्तर प्रदेश जहां जाना है या बंगाल जहां, तो ये जो का कचरा है वो बंद हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा उसको अस्पताल बस कुल मिलाकर के हम लोगों का भविष्य इस सरकार उज्जवल, क्योंकि नहर पक्की कर यहाँ के ये तो यही हमारी सरकार, राज्य सरकार में लिया था क्या, उसके बाद से तो खैर आप लोगों ने दूसरा सांसद चुन लिया है, अब आप उसको कहिए। तो ये भारत माता की